आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एक ऐसा इंसान जिसने जिस भी फील्ड में कदम रखा उसमें टॉप तक पहुंचा। बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, हर फील्ड में। और वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़ कर इन्होंने एक इवेंट में 50 मिनट की ऐसी स्पीच दी थी जिसपे 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, और जिसको आप मानोगे नहीं, लाखों लोग लूप पे सुनते डेली। मैं खुद 8 से 10 बार सुन चुका हूँ। और इसी स्पीच में इन्होंने अपने फेमस 6 सक्सेस रूल्स भी बताए। झूठ कहते हैं लोग कि तुमसे नहीं होगा, गलत कहते हैं लोग कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैं एक ऐसी लाइव प्रूफ दिखा सकता हूं, एक ऐसे इंसान से आपको मिलाना सकता हूं जिन्होंने हर इंसान की उन बातों को झुठला कर रख दिया जो कहता है कि इतना आसान नहीं है। जैसे कुछ लोग मुझे भी कहता था कि इतना आसान है क्या यूट्यूबर बनना, इतना आसान होता तो हर कोई यूट्यूबर बन जाता। तो उनकी बातों को भी तमाचा मारकर इन्होंने ये झुठला दिया और सफलता की ओर बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपनी जिस भी फील्ड में कदम रखा, हर फील्ड में सक्सेस हासिल किया, सफलता हासिल की। यानी उन्होंने इस इवेंट में 50 मिनट की इवेंट में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहलू को इस तरह से निचोड़ कर बयान किया लोगों के सामने कि लोग सुनकर हैरान हो गया कि अनसक्सेस इम्पॉसिबल नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, इम्पॉसिबल तब हो जाता है जब लोग खुद को मान लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, जब खुद मान लेता है। तो आइए इनकी ये बात सुनते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ये कहता है इस इवेंट में कि उन्होंने इस इवेंट में 6 सक्सेस के बारे में बात करता है। आइए पहले उनकी भाषण सुनते हैं, उनके बाद बात करते हैं। इस भाषण में उन्होंने कहा कि जब मैंने हर टॉपिक पर कदम रखा था, मार्शल आर्ट, बॉडी बिल्डिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, हर फील्ड में उन्होंने अपनी कदम रखा और टॉप तक पहुंचा। और इस इवेंट में उन्होंने अपनी जिंदगी की हर पहलू को निचोड़ कर बयान किया। आइए सुनते हैं। The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. So I was very fortunate. 6 रोल के बारे में बयान किया कि मेरी जिंदगी की 6 रूल था, जो रूल को फॉलो करके मैंने यहाँ तक पहुंचा। तो उसी 6 रूल में से 3 रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट रूल है, उनको बयान करेंगे। सबसे पहला रूल वो कहता है कि आप एक विजन बनाओ, एक गोल बनाओ, यानी एक टारगेट तैयार करो कि मुझे यहां तक पहुंचना है। अगर आप टारगेट नहीं बनाते हो, आप विजन नहीं बनाते हो, गोल नहीं बनाते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहां जाना है, आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले एक विजन बनाओ, क्योंकि अगर आपके पास एक टारगेट होगा तो मुझे फलाना जगह जाना है, फलाना जगह जाना है, तो आपको किसी ना किसी तरह से रास्ता मिल ही जाता है। हाँ, विजन बनाने के बाद उस पर इस तरह से अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि जैसे वहां तक पहुंचने में आपको कोई रोक नहीं सकता। यही बात इन्होंने इस इवेंट में कहा और उसको शॉर्ट में हम आपके सामने बयान करते हैं। ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा देश में पैदा हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके 1947 में, उसके बाद हम एक ईस्ट नाम से एक देश में पैदा हुए थे और एक किसान फैमिली में पैदा हुए थे, जहां मेरे लिए यहां तक पहुंचना बहुत नामुमकिन सी बात थी। और मैंने अपने दिल में एक जुनून पैदा किया था, एक गोल, एक विजन पैदा किया था कि मुझे ये करके दिखाना है। जब मैंने स्कूल में अपने टीचर से एक अमेरिका का मतलब ये देखा, न्यूज़पेपर देखा, अमेरिका बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ी और वो नेशनल हाईवे देखकर, और तब जाके मुझे एक मतलब कामयाबी की जुनून मेरे दिमाग में बैठ गया। और फिर मुझे मिस्टर वर्जिन का एक फोटो मिला, जिसमें उनका एक न्यूज़पेपर में 3 फोटो था, और उनको देख के मैं अपनी गोल को एक टारगेट बनाया कि मुझे ये
मिस्टर वर्जन की तरह बनना है। और एक दिन वो है 20 साल की उम्र में वो सफलता भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस गोल को अचीव करने के लिए हर वक्त मेहनत करता है। हर वक्त 5 घंटा से 7 घंटा तक वर्कआउट करता है, और वर्कआउट करते करते अपने आप को यहां तक पहुंचाता है कि वो कभी ये नहीं कहता कि थक गया हूं मैं। थकना कैसा होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी थकता ही नहीं था, मेरा गोल मुझे थकने देता ही नहीं था। यही एक वजह था कि जब मुझे मिस्टर यूनिवर्स में सबसे पहली बार 20 साल की उम्र में लंदन में मुझे मौका मिला, और मैंने हर बॉडी बिल्डर को हराकर अपना पहली कामयाबी यानी बॉडी बिल्डर का चैंपियन बन गया और पहली कामयाबी प्राप्त की। उस वक्त मुझे लगा कि इम्पॉसिबल नहीं होता कोई भी चीज, और मैं क्यों मान लेता, क्योंकि मेरे पास सबूत था कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। और वह दूसरे गुण में अपने आप को कहता है, वो दूसरे गुण में ये बात करता है जो हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं, मतलब आपके पास बोलने। तो इन्होंने दूसरे गुण में ये कहता है कि जो हम शॉर्ट में आपको कहना चाहते हैं कि पैसिफिक लोगों की मत सुनो, लोगों की बातों को इग्नोर करो। यानी हारे हुए लोगों की मत सुनो, जो कुछ खुद नहीं कर सकता वो तुम्हें हर वक्त कहेगा कि ये नहीं, मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या? ये इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता। अरे भाई, हर कोई बन जाता तो मेहनत का कोई अहमियत होता? मेहनत का जो अहमियत है ये इम्पॉसिबल शब्द में छुपा हुआ है, अनसक्सेस में छुपा हुआ है। यानी मेहनत ही सक्सेस है। वह अपनी सक्सेस को जो अचीव किया तो अपनी मेहनत के दम पर ही किया। और जब आप अपने गोल को एक विजन तैयार कर लेते हो, एक गोल तैयार कर लेते हो और उस पर मेहनत करने लगते हो, तब पागलपंती की सारी हद पार करके आप उस पर चलते रहते हो। और लोग तुम्हारे पीछे अगर तुम्हें कहता भी है तो तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां आपकी जिंदगी की सबसे पहली पहलू है आपकी विजन की ओर बढ़ने का एक बड़ा जरिया, एक बड़ा मिसाल है कि इम्पॉसिबल नहीं होता अगर आपके अंदर वो जुनून, ये पागलपंती सवार है। तो मोटिवेशनल वीडियो में आपको ये जिंदा लाइफ देते हुए मैं आगे दूसरे नंबर रूल पर लेके चलता हूं। वो कहता है कि इग्नोर करो उन लोगों की बातों को जो लोग आपको कहता है कि ये काम तुम्हारे बस की नहीं है। आपने घर वाले या गांव वाले सब कोई उनको कहता था कि ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है, तुम एक किसान फैमिली से उठ के यहां तक अमेरिका जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। और वो दिल में ठान लिया था, क्योंकि वो स्कूल में, वो मैगजीन में, वो मतलब न्यूज़पेपर में उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका कैसा है। वो जाना ही नहीं, वहां जाके कुछ बनना चाहता था। और इसी तरह से उन्होंने 6 सक्सेस हासिल की, जहां बॉडी बिल्डिंग था, पॉलिटिक्स था, जहां उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में, मिलिट्री की दुनिया में, हर चीज जहां जहां कदम रखा कामयाबी हासिल करती रही। और उन्होंने कैलिफोर्निया का गवर्नर भी बन गया, पॉलिटिक्स की लाइन में कदम रखा, गवर्नर भी बन गया कैलिफोर्निया का, और हॉलीवुड मूवीज का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी बन गया, और बॉडी बिल्डर का चैंपियन भी बन गया। यानी वो हर फील्ड में जहां उन्होंने अपने आप को कदम ढाने की कोशिश की, अपने आप की कदम रखा और वहां सफलता हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेल्सन मंडेला नाम से एक शख्स था जिन्होंने एक बयान दिया था कि नामुमकिन हर चीज होती है जब तक वो कोई करके ना दिखा दे। ये चीज वो बारीकी से सुन के समझ लिया था कि लोग सही कहते हैं कि नामुमकिन है। नामुमकिन होता है जब कोई उस काम को करके नहीं दिखाता है, यानी करके दिखाने से मुमकिन है और ना करके दिखा पाने से नामुमकिन है। तो रोल नंबर 2 में उन्होंने ये खुलासा किया कि नामुमकिन हो जाता है जब आप इस काम को नहीं कर पाते हो तब, और आप इस काम को जुनून सवार करके दिखा दो, हर किसी के लिए मुमकिन बन जाएगा।
हर किसी के लिए मुमकिन बन जाएगा। इसी तरह से मैंने अपनी गोल को अचीव करने की और पागलपंती की हद और बढ़ा दी, और आज स्टेज में आप लोगों के सामने खड़ा हूं। यही एक मेरा गोल था, एक विजन था, ये ही मेरा एक टारगेट था। इसलिए जिंदगी में कभी भी लोगों की मत सुनो। कभी भी लोग तुम्हें अपने गोल से, तुम्हें अपने विजन से, अपने टारगेट से लोग दूर करने की ख्याल में रहेंगे और लोग तुमसे सवाल करेंगे। तुम उनकी बातों को कायर मत लो, तुम मतलब दिमाग में मत लो और इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो, अपने विजन को मोटिवेट करते रहो। फिर देखो सक्सेस तुम्हारे पीछे किस तरह से भागता है, जिस तरह से इन्होंने इस वीडियो में कहता है। रूल नंबर 3 में वो कहता है, हम शॉर्टली ये कहते हैं क्योंकि हम वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, कि मुझे बहुत गुस्सा आता था जब हम लोगों से ये सुनते थे कि मेरे पास ये करने के लिए वक्त नहीं है। लोगों के पास वक्त नहीं है, ये सुनता था तो उनको बहुत गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि वो जोड़ता था, वो कहता है कि मैं जानता था कि एक दिन में 24 घंटा हुआ करता है और 24 घंटा में एक इंसान 8 घंटा काम भी करता हो और 8 घंटा सोता भी हो और 2 घंटा वो घूमता भी हो, तब भी 6 घंटा बचता है। उस 6 घंटा में 2 घंटा वो इधर उधर टहल भी लेता हो और कुछ भी कर लेता हो 1 घंटा, तो वो एक दिन में आराम से समय निकाल सकता है, जो अपने गोल को, अपने विजन को टारगेट करके अपने विजन के और 1 घंटा दे सकता है। वो अगर एक दिन में 1 घंटा अपने गोल को देने में लगाए तो एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक साल में 65 दिन होते हैं, और 365 दिन का एक साल होता है। 365 दिन का जब एक साल होता है तो अपने गोल को पाने के लिए वो कितना घंटा दे चुके होंगे, और अपने गोल को, अपने विजन को पाने का उनको एक बहुत आसान जरिया, रास्ता मिल जाएगा। वो कहता है कि लोग 1 घंटा टाइम देने के लिए इतना कतराता है कि जैसे उनको बहुत अमीर बन गया है, और पूछो तो लोगों के पास कुछ काम भी नहीं। तो हर कोई एक विजन, जब एक गोल, मतलब एक टारगेट तैयार कर लेता है कि मुझे ये काम करके दिखाना है, तब जाके उनके लिए हर काम आसान हो जाता है और नामुमकिन की कोई बात नहीं होती। और यहां उन्होंने कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था जब लोग ये कहते थे कि मेरे पास वक्त नहीं है, और यही लोग मुझसे सवाल करते थे कि देखो अनसक्सेस कितने लोग ये काम करना चाहता था, नहीं कर सका, अनसक्सेस हुआ और यहां तक पहुंच गया, गिर गया। मुझसे सवाल करता था कि तुम बताओ कि तुमने देखा है कोई ऐसा इंसान जो यहां तक इस तरह से पहुंच गया जिस तरह से तुम पहुंचना चाहते हो। तो वो कहता है कि मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होता था, कुछ नहीं, क्योंकि उस वक्त ये इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इंटरनेट बड़ी दुनिया नहीं थी, और मैं जवाब नहीं दे सकता था। मुझे सिर्फ गुस्सा आता था और मैं इग्नोर करता था कि छोड़ो इन लोगों की बातों को, कुछ नहीं होता, हर चीज पॉसिबल है अगर दिल से ठान लिया जाए तो। मैं कभी हार नहीं माना। वो कहता है कि यहां अभी इस वक्त मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूं एक लीडर के रूप में, यहां तक पहुंचने की औकात अगर मैंने पैदा की है तो मेरी गोल को टारगेट करके, मेरी विजन को टारगेट करके, और इसमें सबसे बड़ी वजह है मेहनत, मेहनत, मेहनत। ये मेहनत ही है जो हर फील्ड में मुझे सक्सेस देता रहा, और मैं कभी मेहनत करते करते कभी मैं थकता नहीं था, क्योंकि मेरा गोल, मेरा विजन मुझे थकने नहीं देता था। एक पागलपंती का हद उन्होंने पार करके लोगों को समझाया, लोगों को दिखाया कि इम्पॉसिबल तब तक कोई चीज नहीं होता जब तक खुद नहीं मान लेते हो कि ये मेरे लिए नहीं है। अगर खुद मान लेते हो कि ये मैं नहीं कर सकता तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम खुद अगर मान लोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, यानी मुझे प्लान बी में काम करना चाहिए, यानी जो मैं सोचता था, जो सोच के मैं इस फील्ड में आया
वो नहीं हो सकता। मेरा सोच मतलब बदल देना चाहिए, प्लान बी तैयार कर लेनी चाहिए और मुझे दूसरी प्लेटफॉर्म में आ जाना चाहिए। ये वो कहता है वो कायरता है। वो दुनिया की उन लोगों को इग्नोर कर दे जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है, जो उनसे सबूत मांगता है कि दिखाओ एक विजन के कौन वहां पहुंच गया है। क्या जरूरत है किसी को दिखाने की? तुम में वो जज्बा होनी चाहिए, तुम में वो हौसला होनी चाहिए कि तुम हर काबिलियत को पा सकते हो, हर मंजिल तक पहुंच सकते हो। अपनी उस गोल को टारगेट बनाकर, अपने उस गोल को हर वक्त 1 घंटा टाइम देकर, जैसे मैं अभी एक वीडियो शूट कर रहा हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या? हर कोई यूट्यूबर बन जाता? हर कोई यूट्यूबर बन जाता? क्यों नहीं बन पाया? ठीक है, देखते हैं कि तुम कैसे यूट्यूबर, कितना बड़ा यूट्यूबर बन जाते हो। मैं खामोश रहता हूं, मैं नहीं कहता उन लोगों को कि मैं क्यों करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से कि ये जो तुम लोग रील देखते हो, रील देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल में बर्बाद कर देते हो, इसमें कितना % तुम्हें यकीन है कि तुम इसमें सफलता, तुमको 2 टका इनकम होगा? कितना % है तुम्हें यकीन है कि तुम जो ये मतलब मोबाइल में रील देखते हो, मोबाइल में वीडियो देखते हो, इस वीडियो देखते देखते 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल देते हो, कितना रुपया मिल सकता है तुमको? नहीं। कितना %? 10%, 20%, 1%? नहीं। लेकिन मुझे 90% नहीं भी तो 80% नहीं भी तो 50% तो उम्मीद है कि अगर मैं ये वीडियो कर रहा हूं, दिन का 1 घंटा समय दे रहा हूं, तो शायद मुझे मेरा गोल, मेरी टारगेट मिल सकता है। तो क्या जाता है कि 1 घंटा में यहां समय बर्बाद कर रहा हूं? तो मैं पागल थोड़ी हूं, बेवकूफ थोड़ी हूं। तुम 1 घंटा रील देखने में लगाते हो, मैं 2 घंटा बनाने में लगाता हूं। तुम्हारा 1 घंटा बेस्ट होता है, मेरा 2 घंटा जाता है। लेकिन तुम्हारे 1 घंटा में 1% भी तुमको चांस नहीं होता। मेरे 2 घंटा में मुझे कम से कम 50% से 90% तक चांस है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। ये टारगेट, ये गोल अपने अंदर पैदा होनी चाहिए, तब जाके सक्सेस आप हासिल कर सकते हो। जिस तरह से ये अर्नल्ड चार्ल्स अपने इवेंट में अपनी जिंदगी की पहलू को निचोड़ कर इस इवेंट में बयान कर दिया कि किस तरह से इन्होंने पागलपंती की सारी हद तोड़कर यहां तक पहुंचा और आज लीडर के रूप में यहां खड़े होकर लोगों के सामने एक इवेंट में लोगों को हैरान कर दिया कि यह भी मुमकिन हो सकता है, यह भी मुमकिन हो सकता है। तो नामुमकिन कोई चीज नहीं होता अगर आप खुद को ट्रेन कर ले तो। हाँ, हर चीज नामुमकिन हो जाता है जब आप खुद मान लोगे कि मुझसे नहीं होगा। हर चीज मुमकिन है, तुम उसको गोल, एक विजन बना लो और उस पर हर दिन 1 घंटा कम से कम टाइम देने की कोशिश करो। फिर देखना सफलता, सक्सेस कितना आसान हो जाएगा तुमको पाने के लिए, और तुम उनके और किस तरह से धीरे धीरे पहुंच जाओगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हें हर वक्त ये जुनून अपने अंदर रखना होगा कि मुझे मेरा गोल, मेरा विजन तक पहुंचना है और हर दिन मुझे उन पर थोड़ा सा टाइम देना है। फिर देखना सक्सेस की सारे हदें पार करके तुम इस अर्नल्ड चार्ल्स की तरह यहां तक भी पहुंचने की सलाहियत रख सकते हो। तो ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेता हूं मैं आप लोगों से इजाजत, और मैं चाहता हूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि मेरी दूसरी वाली वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। और तब तक लेता हूं मैं आपसे इजाजत। जय हिंद।